हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एबीसीडी पैरामीटर्स को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, एबीसीडी पैरामीटर क्या होते हैं, इसके बारे में अध्ययन किया। इस लेक्चर में हम एबीसीडी पैरामीटर्स के लिए एग्जाम्पल करेंगे। तो ये एग्जाम्पल है जिसमें है क्वेश्चन है फाइंड आउट एबीसीडी पैरामीटर्स फॉर फॉलोइंग नेटवर्क। ये नेटवर्क दिया हुआ है। इस नेटवर्क में देखिए आप एक 5 ओम का रेजिस्टेंस है, इधर एक 2i1 करके ये एक डिपेंडेंट सोर्स है। यहाँ पे ये जो डिपेंडेंट सोर्स है ये इनपुट करंट पे डिपेंड कर रहा है, जो कि वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, अभी हम ये देखते हैं हमें इस नेटवर्क के लिए एबीसीडी पैरामीटर फाइंड आउट करने हैं। तो एबीसीडी पैरामीटर के लिए सबसे पहले जो भी पैरामीटर फाइंड आउट किए जाते हैं उसके लिए हमें इक्वेशन लिख लेनी चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए उसके लिए इक्वेशन किस तरह से होती है और क्या रिलेशन होता है इनपुट और आउटपुट वेरिएबल्स में। तो एबीसीडी पैरामीटर्स के लिए हमने देखा कि जो दो इक्वेशन थी, v1 इक्वल टू ए वी टू माइनस बी आई टू, ये पहली इक्वेशन थी, और i1 इक्वल टू सी वी टू माइनस डी आई टू सेकेंड इक्वेशन थी। अब देखिए हमें ए बी सी डी पैरामीटर ज्ञात करने हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के रिलेशन हम लेके आए इस नेटवर्क में। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस क्लोज लूप 2 ये जो लूप है इसमें हमने सबसे पहले केबीएल लगाया। केबीएल लगाएंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो उसके अनुसार हम देखते हैं कि इस जो ब्रांच के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है V1, क्योंकि जो इनपुट पोर्ट पर जो वोल्टेज लगा है वो V1, इसके और इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे भी वोल्टेज V1 होगा। ये नोड 1 है, नोड नंबर 1 वोल्टेज V1। तो देखिए इधर से हम चलते हैं V2 नेगेटिव टू पॉजिटिव, यहाँ से हम पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे V2, और ये भी नेगेटिव टू पॉजिटिव है 2i1, तो इसलिए यहाँ पे भी पॉजिटिव लेंगे साइन V2 प्लस 2i1, और V1 ये होगा नेगेटिव में, क्योंकि ये प्लस से माइनस इसकी डायरेक्शन है, तो इसलिए होगा माइनस V1 इक्वल टू 0। इसको जब हम अरेंज करेंगे तो हमारे पास आएगा V1 इक्वल टू 2i1 प्लस V2। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हमने लिख दी है। अब KCL एट पोर्ट 1, हम जब KCL लगाएंगे पोर्ट 1 पे, तो हमें पता है कि इस ब्रांच में, इस वाली ब्रांच में हम देखते हैं करंट I2 फ्लो हो रही है, और इस ब्रांच में करंट है I1। ये दोनों करंट इस 5 ओम रेजिस्टेंस में फ्लो होती है। तो जब हम इस नोड 1 पर KCL लगाएंगे किरचॉफ्स करंट लॉ, तो I1 प्लस I2 माइनस B1 अपॉन 5, I1 प्लस I2 माइनस B1 अपॉन 5 इक्वल टू 0। ये KCL के माध्यम से हमें इक्वेशन प्राप्त हुई। जैसे हम दोबारा अरेंज करके लिखेंगे तो V1 इक्वल टू 5i1 प्लस 5i2, इसको हम इक्वेशन 2 दे देते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2, क्योंकि हमें देखिए यहाँ पे V1 चाहिए V2 और I2 की फॉर्म में, पहली इक्वेशन में V1 V2 और I2 की फॉर्म में चाहिए, तो हमें I1 से तो मतलब है नहीं, तो हम क्या करेंगे, I1 को लिखेंगे इस इक्वेशन सेकंड से V1 और I2 की फॉर्म में। I1 इक्वल टू 1/5 V1 माइनस I2। ठीक है, ये आ गया हमारा I1 इक्वेशन। अब हम इस I1 को इस इक्वेशन नंबर 1 जो हमने दी थी इसमें पुट कर देंगे यहाँ पे। तो V1 इक्वल टू 2i1, तो I1 हुआ हमारा V1/5 माइनस I2 प्लस V2। ठीक है, तो ये प्लस V2 जो का तो ये हमने लिख दिया। तो इसको हम खोलेंगे ब्रैकेट को, तो 2/5 V1 माइनस 2i2 प्लस V2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लिखेंगे V1, इधर है V1 और इधर है 2/5 V1, तो इसको इधर लाएंगे तो माइनस में जाएगा, तो V1 माइनस 2/5 V1 इज इक्वल टू B2 माइनस 2i2। V1 माइनस 2/5, इसको हम LCM लेके जब सॉल्व करेंगे 5 LCM आएगा, 5 माइनस 2, तो ये आएगा 3/5 V1 बराबर V2 माइनस 2i2। ठीक है, तो इसको हम जब बजरों करेंगे 5 को ऊपर ले जाएंगे, 3 को नीचे ले जाएंगे, उससे हमें प्राप्त होगा V1 इक्वल टू 5/3 V2 माइनस 10 5 दून 10/3 माइनस 10/3 I2। ये इक्वेशन 4 हमने इसको नाम दिया। ठीक है, जो कि हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन पहले के जैसी है। जो पहली इक्वेशन थी हमारी V1 V2 और I2 के फॉर्म में, यहाँ पे भी हमने V1 प्राप्त कर लिए V2 और I2 के फॉर्म में। अब हम V1 की जो वैल्यू है, पुटिंग वैल्यू ऑफ V1 फ्रॉम इक्वेशन 2 इन 4, अब हमें क्या चाहिए, सेकंड जो इक्वेशन है वो हमारी है B2 और I2 की फॉर्म में है, और I1
हमें चाहिए। तो हमें यहाँ पे लेकिन हमारे पास है V1, तो हम V1 को I1 की फॉर्म में इक्वेशन 2 से लिख देंगे। इक्वेशन 2 ये है, इससे V1 को लिखेंगे हम I1 की फॉर्म में, तो V1 इक्वल टू 5I1 प्लस 5I2। तो यहाँ पे हम इक्वेशन 4 में 5I1 प्लस 5I2 इक्वल टू 5I3 V2 माइनस 10I3 सेम मैंने यहाँ पे लिखा है। देखिए इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 5I1 इज इक्वल टू ये 5I2 इधर चला जाएगा राइट हैंड साइड में, ये लिखा हुआ आएगा 5/3 V2 माइनस 10/3 I2 माइनस 5I2। ठीक है, इधर जो 5I2 आया था इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5I1 बराबर 5/3 V2 माइनस, जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा एलसीएम 3 और 3 5 15 इधर आएगा और 15 और 10 ऐड होकर 25 बनाएंगे तो 25/3 I2। और इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 5 नीचे चला जाएगा, यह इक्वेशन होगी I1 इक्वल टू 1/3 V2 माइनस 5/3 I2। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन हमें प्राप्त हो गई, चौथी और पांचवी, जो कि बिल्कुल इक्वेशन नंबर 1 और 2 की जैसी हैं। यहां से हम कंपेयर करेंगे तो A B C D की वैल्यू, पैरामीटर्स की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। A बराबर इक्वेशन 4 से 5/3, B बराबर 10/3, C बराबर इक्वेशन 2 से 1/3 एंड D बराबर 5/3। ये सारी मैंने वैल्यू यहाँ पे लिख